हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, हमारा जो बीएससी और बीटेक का हम सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं, उस सीक्वेंस में हमारा जो स्पेयर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। स्पेयर में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको लाइव लेक्चर लाके वहां पर अंडरस्टैंड करवाऊंगा, जो हमारा जो व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले जो फॉर्मूलाज है उन पे हमारा 1-2 दिन में लेक्चर आ जाएगा। वो क्वेश्चंस है, वहां पर आप फॉर्मूलाज वगैरह में एक बार राइट डाउन करना पड़ेगा। राइट डाउन करने के बाद में आपको मैं जरूर भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 by 1 फॉर्मूला जब मैं राइट डाउन करता हूँ तो टाइम लगता है और लेक्चर है वो बहुत लेंदी हो जा रहा है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आपको फॉर्मूलेज है वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सा फॉर्मूला लगा के कैसे क्वेश्चन से सॉल्व आउट करते हैं। जितनी भी ग्रेजुएशन की जो बुक है उनके मैं क्वेश्चन है वो यहाँ पर फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। इसके अलावा भी आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है जो स्पेयर वगैरह से, तो वो आप मेरे को सेंड कीजिए। 100% वो मैं आपको यहाँ पर जस्ट रिप्लाई दे दूंगा। देखिए, ध्यान देने मेन बात यह है कि जितने भी आपके जो दोस्त लोग हैं जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, जो जिनकी ये स्पेयर का जो चैप्टर है, तो आप उनको ये जरूर शेयर कीजिए, ताकि क्या है कि हमारा जो कनेक्टिविटी है और जो हमारी कम्युनिटी है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। क्वेश्चन देखिए, हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्पेयर। आपको एक स्पेयर गिवन है, उसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब यहां पर देखिए, मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था स्पेयर के बारे में, तो वहां पर हमने जब यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो हमने पहले भी सोल्व आउट किए, तो मैंने वहां पे बताया है कि जो हमारी स्क्वायर की इक्वेशन होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी किसकी, सर्किल की, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन होती थी? ये एक स्पेयर की इक्वेशन नहीं होती थी। किसकी होती थी? सॉरी, सर्किल की इक्वेशन होती थी। अगर सर्किल को हम पकड़ के ले जाएं 3D में, जब 3D में ले जाओगे तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, z। तो यहाँ पर एक z स्क्वायर आ जाएगा, और जो यहाँ पर है वो क्या आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, 2k क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। मतलब इसमें दो को एक चीज आ जाएगी, एक z स्क्वायर आ जाएगा और एक ही 2kz आ जाएगा। अब यहाँ पर गिवन इक्वेशन है वो स्पेयर के हमारे को है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू क्या है, 11 है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी रहती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2cz या kz या cz, जो भी आपको बोलना है, या kz बोल दीजिए क्योंकि c यहाँ पर ये ले रहे हैं, प्लस 2kz प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर किसी सर्किल की इक्वेशन रहती थी, तो हमारे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट रहते थे वो रहते थे -g, -f। अरे रहते थे या नहीं रहते थे? और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्पेयर में, तो जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -g, -f एंड माइनस क्या हो जाएगा, k। वहां पर जो हमारी रेडियस रहती थी वो क्या रहती थी, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अरे ये क्या रहती थी, आपकी रेडियस रहती थी। यहां पर वो थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, c या माइनस आपको d। अब देखिए, मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है ये स्टैंडर्ड तरीका है जो कि आप किस में लगाओगे, एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होगा जो ग्रेजुएशन में है, और सब्जेक्टिव पेपर में आपको राइट डाउन करना भी आना चाहिए अच्छे से। तो गिवन इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज सो एंड सो, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 11। वी नो दैट इफ इक्वेशन ऑफ स्पेयर अगर ये रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अरे ये अगर इसकी इक्वेशन रहती है स्पेयर की, तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -u -v और क्या रहता है, -w रहता है। अरे ये मैंने ऊपर जो -g -f -k बताया वो भी क्या है, कोऑर्डिनेट ही है। तो यहाँ पर अगर -u -v और -w अगर इसके कोऑर्डिनेट है, तो रेडियस हमेशा रहती है √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब देखिए, जो हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसको जो गिवन इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, तो 2u इज इक्वल टू रखोगे -2, 2v इक्वल रखोगे प्लस 4 और 2w इक्वल रखोगे -6z। और इस 11 को किधर लेके आना है आपको,
LHS साइड में लेके आना है, उसके बाद में D से क्या करना है, कंपेयर करना है। डायरेक्ट D इज इक्वल टू 11 रख दोगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो D है, जब हमारा LHS पार्ट में है तो हमारे 11 को भी किस में लेके आना है, LHS पार्ट में लेके आना है। जब सोल्व आउट करोगे तो U इज इक्वल टू आपका आ गया -1, V इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 2 और W इज इक्वल टू आ गया -3 और D इज इक्वल टू कितना आ गया -11। अब आपके पास में डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्या होता है, जो ग्रेजुएशन की एग्जाम रहती है तो वहां जल्दी जल्दी सब्जेक्टिव पेपर रहता है, उसके चक्कर में आप ये मत कर देना कि सेंटर के कोऑर्डिनेट UVW इज इक्वल टू -1, 2 एंड -3। दैट्स रॉन्ग, that's wrong. The coordinate of center is always -u, -v and -w. When we multiplied by minus, then it's become 1, -2 and +3. That is the coordinate 1, -2 and 3. Now the radius is given by under root u square plus v square plus w square minus d. Put the value, then we get under root u square. U is -1, so -1 the square, sorry, u is UVW है द कोऑर्डिनेट, तो -1 the square plus 2 the square plus -3 the square minus into -11. When we solve out this, we get the radius is under root 25. This is the general method r is equal to 5. अब देखिए, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछा जाता है, जो आप आगे चल के जो टीचर की एग्जाम दोगे, गेट दोगे, जेम दोगे, जो भी आप एग्जाम दोगे, वहां पर जो क्वेश्चन आएगा उसका इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा और यही क्वेश्चन आपको उस टाइम तक जाते जाते क्या बन जाएंगे, टफ बन जाएंगे। अगर आप पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो अगर आप स्टडी से अगर डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आज आप इसके मास्टर रहोगे, लेकिन उस टाइम जाते जाते क्या हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज वगैरह है वो उस टाइम तक क्या हो जाओगे, भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको ये राइट डाउन करने अच्छे से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में चले जाओगे तो वहां अलग काइनेमेटिक्स पढ़ने लग जाओगे या जो भी आप पढ़ने लग जाओगे, एलपीपी वगैरह फाइंड आउट करने लग जाओगे, तो वहां पर आप जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे क्या हो जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो ये आपकी जो ट्रिक्स है और जो फॉर्मूलाज है वो आपको अलग से राइट डाउन करके रखना, ताकि ईयरली 1 by 1 एक बार रिवीजन चल सके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, r इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट। ये जो आपको 4 पॉइंट गिवन है और 4 पॉइंट्स गिवन है, इनसे कोई स्फीयर पास आउट हो रहा है और उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो जो आपके पास में जनरल इक्वेशन रहती है या स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास में स्फीयर की रहती है, वो रहती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 1 by 1 पॉइंट रखिए, 1 by 1 पॉइंट रखोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, w की वैल्यू आ जाएगी और d की वैल्यू आ जाएगी। मैं कैसे छोटी से कह सकता हूं कि आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब कोडिक इक्वेशन हम सोल्व आउट करते थे तो कोडिक इक्वेशन के हमेशा रूट रहते थे कितने, 2। जब हम क्यूबिक इक्वेशन सोल्व आउट करते थे तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट कितने रहते थे, 2। यहां पर हमारे पास में इक्वेशन में 4 वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है, एक u की वैल्यू, एक v की वैल्यू, एक w की वैल्यू और एक d की वैल्यू। हमारे पास में 4 पॉइंट भी गिवन है, तो जब 4 पॉइंट हमारे पास में है और 4 कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट करनी है, व्हेन वी आर हैविंग टू 4 कांस्टेंट एंड वैल्यू इज 4, देन वी आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। देखिए, गिवन दैट इक्वेशन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, c, when we put in the equation 1 by 1, then we get the solution of w, u, v or d, so that these equation point satisfy equation. Now when 0, 0, 0 we put in the equation 1, we get x square 0, y square 0, z square 0, 2ux 0, 2vy 0, 2wz 0, and the value of d is always 0. The equation is 2. When we put a, 0, 0, it's become a square, y square become g square, z square become 0 square, 2ux become 2ua, 2vy become 0, 2wz become 0, and d is value is 0 by equation 2. Then we get a square plus 2ua is equal to 0. When we solve out, u is equal to minus a by 2. Same we put 0, 0, b, 0 in the equation 1, we get b is equal to square plus 2vb is equal to 0, and the value of v is equal to minus b by 2. When we put 0, 0, 0 in equation 1, we get w is equal to minus c by 2. This is the equation 5. Now we put the value from the equation 3, equation 4, equation 5 and equation 2 in equation 1. In equation
1. Put the value, then we get x square plus y square plus z square plus 2. U the value is minus a by 2, v the value is minus b by 2, and w the value is minus c by 2, and d the value is 0. When we solve out and we get the find out the solution, that is x square plus y square plus z square minus ax minus by minus cz is equal to 0. दिस इज द और फाइनल सॉल्यूशन. द क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमने देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ये क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका है स्पेयर का. तो पहला हमने जो क्वेश्चन सोल्व आउट किया था उसमें हमने क्या पढ़ा कि इक्वेशन गिवन थी और रेडियस और हमने कोऑर्डिनेट सेंटर के फाइंड आउट कर दिए. दूसरी हमने स्पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट की जब 4 आपको पॉइंट गिवन रहते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन या जो जनरल इक्वेशन है उसमें 1 by 1 वैल्यू रखिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए, आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखिए जब भी आप लेक्चर देखने के लिए आते हो तो पेन और पेंसिल है वो आपके पास में, पेन पेंसिल और बुक है जो राइटिंग पैड है वो आपके पास में रहना चाहिए. क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स का लेक्चर देखना और हिस्ट्री या पॉलिटी का लेक्चर देखने में फर्क रहता है. इवन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेक्चर है उनमें भी क्या है कि मैं बोलता हूँ कि आपको नोट पैड और जो आपके पास में पेन पेंसिल है वो रहना चाहिए. लेकिन क्या है वहां पर थोड़ा बहुत देख लोगे तब भी चल जाएगा, ऐसे बिना कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपके पास में राइट डाउन करने के लिए मटेरियल नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए प्लेन एबीसी हुज इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन रहती है. एक लाइन की इक्वेशन भी हम इस टाइप से पढ़ते थे ना, लेकिन वो होती थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. कहां पढ़ते थे? 11th-12th में जब पढ़ते थे कि लाइन की इक्वेशन की 5 फॉर्म होती थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और क्या रहती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और क्या रहती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ब्रैकेट में y माइनस वाई वन जो रहती थी आपके पास में x माइनस एक्स वन रहती थी. तीसरी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1, दैट्स द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में. एक होती थी x कोस अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. तो ये क्या रहती है? लाइन की इक्वेशन रहती थी. तो सेम यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सिस ox oy oz इन abc रेस्पेक्टिवली. abc पे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ओबीसी. तो आपको स्पेयर ओबीसी की वैल्यू जो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. देखिए जब प्लेन है वो मीट कर रहा है ओएक्स को, जब ओएक्स को मीट कर रहा है तो हमें पता है जो एक्स एक्सिस रहती है उसमें वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. इस वैल्यू में वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. तो आपका जो एक्स पे कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा कितना? a,0,0. सेम जब आप इस पे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? z पे कोऑर्डिनेट, तो 0,0, c. और सेम इस पे रखोगे तो ये आ जाएगा आपका y पे कोऑर्डिनेट, तो 0,b,0. ए प्लेन एबीसी हुज इक्वेशन ये है मीट द इस तरीके से इन एबीसी रेस्पेक्टिवली. फाइंड द इक्वेशन टू द स्पेयर ओ एबीसी. तो आपको स्पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी? ओ एबीसी. अरे ओ क्या है? ओ है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0,0. अब देखिए ये क्वेश्चन और जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें कोई फर्क नहीं है. सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस है. सॉल्यूशन सेम उसी टाइप से सोल्व आउट होगा. तो यहां पर देखिए सेम गिवन दैट द प्लेन ये है मीट द ओएक्स वाई और जेड. वी नो दैट इन ऑन द एक्स एक्सिस वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन द वाई एक्सिस एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट 0, एंड ऑन द जेड एक्सिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट 0. व्हेन वी पुट देन वी गेट 3 पॉइंट्स a00 b0 b0 और 00 c, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ o इज 0,0,0. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में इन तीनों पॉइंट को पुट कीजिए, चारों पॉइंट को, और वैल्यूज है u, v, w एंड d की वैल्यू सेम उसी तरीके से फाइंड आउट कीजिए. और फाइनल जो हमारी इक्वेशन आएगी वो सेम जो इक्वेशन 2 में आई थी, जो क्वेश्चन 2 में आई थी वो आ जाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0. तो ये देखिए क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया है, सॉल्यूशन वही हो गया. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए कि समझ में आपको आ रहा भी है या मैं फालतू में ही गला फाड़ रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर. अभी आपको एक स्पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. हुज सेंटर इज 2-3 4 एंड रेडियस इज 5. ये कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. सेम जब हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करते थे व्हेन द सेंटर कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन, तो हम क्या करते थे?
x माइनस x1 दी स्क्वायर प्लस y माइनस y1 दी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस दी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या स्फीयर की बात कर रहा है, तो तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो x माइनस x1 दी स्क्वायर प्लस y माइनस y1 दी स्क्वायर प्लस z माइनस z1 दी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर द x1 y1 z1 is the coordinate of center and r is the radius of a sphere. By using the formula x minus u d square plus y minus v d square plus z minus w d square is equal to r square. Here u is 2, v is minus 3 and w is 4. When put the value we get x minus 2 d square plus y plus 3 d square plus z minus 4 d square is equal to 5 d square. Solve out the equation, then we get a minus b d square is always equal to a square plus b square minus 2ab and a plus b d whole square is always equal to a square plus b square plus 2ab. अरे समझ में आ रहा है, ये तो हमें पता है। सोल्व आउट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। अरेंज कीजिए, रीअरेंज द टर्म्स, देन वी गेट दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। देखिए कितना अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें राइट डाउन कीजिए। जो आपकी बुक है, अगर कोई बच्चा है वो बुक नहीं भी खरीद सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को सिर्फ टॉपिक भेजिए जो आपके में है स्पेयर, वही मैं आपको सोल्व आउट करवा दूंगा। यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। स्पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। हुज डायमीटर इज द जॉइंट द टू पॉइंट्स -3 1 2 एंड -1 1 2 5। ये जो क्वेश्चन है वो टीचर के एग्जाम में पूछा गया था, जो अभी एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में टीचर की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई बार तो स्पेयर के ऊपर आ जाता है और कई बार किस पे आ जाता है, सर्किल पे आ जाता है। अगर ये सर्किल पे आएगा तो क्या है, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। अब सर्किल के अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, डायमीटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो सर्किल की इक्वेशन रहती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये किसकी इक्वेशन हो जाती है, सर्किल की। व्हेन द x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट दिए हुए किसी स्फीयर के जो डायमीटर के, अरे कोऑर्डिनेट किसके दिए हुए, स्फीयर के। स्फीयर 3D की बात करता है तो यहां पर ये 3D में है, तो यहां पर इक्वेशन हो जाएगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ गया। x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 2 है, z1 की वैल्यू 2 है एंड z2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। जब पुट किया और सोल्व आउट किया, इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन कराना हमें अच्छे से आता है। x को x से, x को 1 से, 3 को x से, 3 को 1 से, y को y से, y को -2 से, -1 को 2y से और -1 को -2 से। इसी तरीके से हमने जब सोल्व आउट किया तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब यहां पर रीअरेंज कीजिए टर्म्स को, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर द टर्म इज एक जगह एंड x y z की टर्म को एक जगह रख डाउन डाउन कीजिए। तो जब हमारी जो सोल्व आउट किया तो हमने इक्वेशन आई वो ये वाली हमारे पास में निकल के आ गई। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ये है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका। तो हमने कितने क्वेश्चन सोल्व आउट किए, फर्स्ट एक क्वेश्चन देखिए हमने क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, थर्ड क्वेश्चन ये था, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद लेफ्ट हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन नहीं किया ना हमने। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 0,0,0,0 एंड मेक्स इंटरसेप्ट ABC विद कोऑर्डिनेट एक्सिस।
ये क्वेश्चन भी सेम है। अरे जो मैंने बताया है आपको कि दोनों क्वेश्चन है वो सेम है, सॉल्यूशन उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को राइट डाउन करने का तरीका अलग है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू 0,0,0। एक है 0,0,0 से तो पास आउट हो रहा है स्फीयर और इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना बना रहा है, एक का इंटरसेप्ट बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पे a0,0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे b का बना रहा है तो वाई एक्सिस पे 0,b,0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस पे कितना बना रहा है, c का बना रहा है तो 0,0,c हो जाएगा। अब ये एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करना जब वो 0,0,0 से पास आउट हो रहा है, 0,b,0 से पास आउट हो रहा है, a,0,0 से पास आउट हो रहा है और 0,0,c से पास आउट हो रहा है। तीनों पॉइंट हमें दिया, गिवन दैट स्फीयर मेक्स इंटरसेप्ट एबीसी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, नाउ कोऑर्डिनेट टू द जो आपके कोऑर्डिनेट है वो तीनों एक्सिस के ये आगे और वो 0,0, ओरिजिन से पास आउट होना है। तो यहां पर जब स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे वैल्यूज को तो d की वैल्यू, u की वैल्यू और v की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी और w की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। जब u, v, w और d की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इसमें वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपके पास में निकल के आ जाएगा। वो क्या आएगा, x² + y² + z² - ax - by - cz = 0। तो देखिए ये है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका। ये हमारे स्फीयर के हमने टोटल कितने क्वेश्चन आज सोल्व आउट किए हैं, टोटल हमने 6 क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते जाएंगे धीरे धीरे। आपको जो एडिशनल आपकी बुक है जो यूनिवर्सिटी में चल रही है उसमें कोई क्वेश्चन है तो उसको जरूर भेजिए ताकि वो कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं हो। बाकी एक मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बुक को रेफर करते हुए चल रहा हूं, उसके मैं सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कराऊंगा। बाकी बाद में आपके जो आएंगे वो भी क्वेश्चंस को मैं सोल्व आउट करके जरूर आपकी हमें सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।